बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बेटी के साथ फिर से हैवानियत की घटना सामने आई है। साउथ 24 परगना में नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। कक्षा 4 की लड़की के साथ गैंगरेप और फिर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों का पुलिस थाने पर हमला। कुलतली थाने को लोगों ने आग के हवाले किया। कुलतली इलाके में तनाव की स्थिति। कुलतली इलाके के कृपाखाली इलाके की घटना। कृपाखाली इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात, लेकिन बड़ा सवाल यही है, इस भारी पुलिस फोर्स के असर की जब जरूरत थी तब वो असर दिखता नहीं था। एक 4 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना एक हैवान नहीं, राक्षस से भी बदतर, ड्रैकुला से भी बदतर इंसान सोच सकता है। आखिर इस बच्ची के अंदर उसे ऐसी गंदी भावनाएं कैसे समझ में आई और दिखी। ऐसे ही अपराधियों के लिए कानून कड़ी से कड़ी सजा की बात करता ही नहीं है। निर्भया कांड में मौत की सजा दे भी चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही ये घटनाएं एक पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े सवाल की तरह हैं कि आखिर वो क्यों नहीं महिलाओं के ऊपर हो रहे इन अपराधों पर कोई ऐसा कदम उठाती हैं या दिखाती हैं कदम को जिसका डर इन लोगों में जरूर जाए जो ऐसे हैवान वहां पल रहे हैं। 4 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या। ग्रामीणों का गुस्सा, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि नाजायज नहीं है। कुलतली इलाके में तनाव की स्थिति। संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार। उसके बाद आरजी कर में इंटर्न डॉक्टर की बुरी तरीके से हत्या। उसके पीछे के सवाल अगर आप तृणमूल के प्रवक्ताओं से पूछें तो वो आपके ऊपर ही आग बबूला होना शुरू हो जाते हैं। स्थितियां ये हो जाती हैं, लिहाजा सवाल पूछे तो किससे पूछे। डॉक्टर आमरण अनशन पर आ गए हैं। सरकार डॉक्टरों की मांगों को मान नहीं रही है। आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ गन पॉइंट पर वो घटना होती है और उसने जो शिकायत दी है उसके शब्दों को आपके सामने रखा नहीं जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है? कक्षा 4 की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या एक ऐसे समाज की तरफ इशारा है जो पत्थरों के युग की तरफ वापस लौट रहा हो। शायद तब भी कुछ नैतिकता रही होगी उन लोगों में जिन्हें विकसित नहीं कहा जाता था। इन हत्यारों और इन यौन शोषण, यौन कुंठाओं से ग्रस्त अपराधी जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, इनमें उन नैतिकताओं की कोई जगह बची नहीं है। रैनिक दत्ता मेरे साथ हैं। रैनिक दत्ता, संदेश खाली से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक के बाद इंसिडेंट आते चले जाएंगे। 8 महिला मिनिस्टर हैं कुल मिलाकर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां सरकार को लीड कर रही हैं। सरकार के मुंह पर ताला लगा हुआ है जब ऐसी घटनाएं पत्रकार उठाते हैं और तब कहा जाता है कि विपक्ष की भाषा बोली जा रही है। तृणमूल के प्रवक्ता अपने बयान को सामने रखने की जगह उस मुद्दे से हटते हुए और पत्रकारों के ऊपर ही सवाल दागते दिखाई पड़ते हैं। 4 साल की बच्ची का रेप और हत्या हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? एकदम देखिए, सवाल इसी जगह से आता है जिस मंत्रिसभा में 8 मिनिस्टर हैं, 8 महिला मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री है। उसी जगह में, उसी राज्य में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि एक तरफ आरजी कर का ये घटना को लेकर लगातार आंदोलन में है जूनियर डॉक्टर की तरफ से लगातार 12 घंटा भूख हड़ताल किया जा रहा है। कोलकाता में प्रोटेस्ट जारी है। उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का हर एक कोना से इसी तरीके का खबर आ रहा है। किसी टाइम पर आईएएस का वाइफ के साथ इस तरीके का हादसा घटता है जिसमें कोलकाता पुलिस का 3 पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में इंक्वायरी चालू हो जाता है। दूसरी तरफ कल का ये जो घटना, जयनगर का ये जो घटना, कुलतली पुलिस स्टेशन का ये जो घटना, इस घटना में सबसे बड़ा एलिगेशन पुलिस के ऊपर है कि पुलिस की तरफ से मिसिंग डायरी नहीं लिया गया था। घटना क्या है? घटना है परसों दिन का। परसों दिन जब
चौथी कक्षा का ये लड़की स्कूल से लौट रही थी, उसी टाइम पर वो घर में नहीं लौटी थी। घर में नहीं लौटने के बाद रात को ये उनका जो परिवार है, परिवार की तरफ से कुलतली पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। पहुंचकर कुलतली पुलिस स्टेशन में वो लोग एक मिसिंग डायरी लॉन्च करने का कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की तरफ से एक जनरल डायरी लॉन्च करके उनको हटा दिया गया। उनको बोल दिया गया किसी भी जगह से अगर इंफॉर्मेशन मिले तो उनको बता दिया जाएगा। उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज देखकर कोई उनका जो रूट ट्रैक वो भी नहीं किया गया। महिला ये जो बच्ची है, ये बच्ची को ढूंढने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, कल सुबह एक डेड बॉडी बरामद हुआ कुलतली पुलिस स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पॉन्ड के अंदर से। उस पॉन्ड के अंदर से जो डेड बॉडी रिकवर हुआ वो वही बच्ची का था जो चौथी कक्षा का बच्ची वो जब स्कूल से लौट रही थी उसी टाइम पर उनके साथ ये हादसा घटा। उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ, जिस डेड बॉडी के अंदर में बहुत सारे जगह में या तो बहुत सारे ऐसे भी जगह में निशान के मिला है, जिसको देखते हुए परिवार का दावा है कि ये जो बच्ची है 9 साल की बच्ची के ऊपर शारीरिक अत्याचार किया गया था। उसके बाद उनको मौत का घाट उतारा गया। उसके बाद उनका डेड बॉडी जो है वो पॉन्ड में फेंक दिया गया। ये पूरा घटना में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि पुलिस की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं किया गया था। पुलिस की तरफ से पहला जो मिसिंग डायरी क्यों नहीं किया गया था, ये बच्ची को ढूंढने का कोशिश पुलिस ने क्यों नहीं किया था। दूसरा सवाल, कल जब ये पूरा घटना को लेकर कुलतली पुलिस स्टेशन में आग लगाया गया, कुलतली पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है ये मामले पर। मगर ये जो मामले पर मेन एक्यूज जिसको गिरफ्तार किया गया है जयनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से, उनके खिलाफ में जो धाराएं लगाया गया है उसमें जस्ट किडनैपिंग का धारा लगाया गया है और उसके साथ साथ ही खून का धारा लगाया गया है। मगर जो यौन उत्पीड़न का घटना घटा है ऐसा दावा परिवार की तरफ से किया जा रहा है, उसका कोई धारा है पुलिस की तरफ से नहीं लगाया गया है, ऐसा भी कंप्लेन है। इसी घटना में पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो है जयनगर का, उनके तरफ से कहा जा रहा है अभी तक पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से यौन उत्पीड़न का जो पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। मगर पुलिस के अगेंस्ट में जब लापरवाही का ये इतना सारा नमूना सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट क्या कर रहा है ये सवाल ही सामने आ रहा है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया कि कोलकाता हाई कोर्ट ने डायरेक्टली फटकार लगाया था लेक पुलिस स्टेशन को आईएएस का वाइफ के साथ हुआ घटना के लेकर। उस जगह में 3 पुलिस लेडी ऑफिसर के अगेंस्ट में इंक्वायरी चालू करने का ऑर्डर भी हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसका सवाल भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से उठाया गया था। कभी-कभी तो रहने पश्चिम बंगाल पुलिस से कभी-कभी तो रहने पश्चिम बंगाल पुलिस से ही डर लगने लगता है कि अगर इतने सारे सवाल पश्चिम बंगाल पुलिस पर ही उठाने लगे तो पश्चिम बंगाल पुलिस सवाल उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ ही मामला कहीं ना दर्ज कर ले। लेकिन ये मामले एक के बाद एक आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। लगातार परिवार वाले कह रहे हैं बलात्कार की बात है, पुलिस किस तरीके से डील कर रही है ये आप बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें रुक रही हैं, ये चीजें आए दिन कुछ ना कुछ दिन बाद हो रही हैं। आखिर सरकार इतनी खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या केवल राजनीतिक विरोध के ही जवाब देने की बात तय कर रखी है या वो अपने राज्य में हो रही इस घटनाओं पर आगे निकलकर कुछ बोलेंगी भी? देखिए एकदम सवाल इसी जगह से आ रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 2 से 3 दिन से ममता बनर्जी की तरफ से एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा का ओपनिंग किया जा रहा है। और उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मैं भी जिस जगह में खड़ा हूं उस जगह में भी अभी प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार 12 घंटा हो चुका है। जूनियर डॉक्टर्स जो है अभी भी उन लोगों की तरफ से जो भूख हड़ताल में वो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का जो डिमांड गवर्नमेंट सुनने के लिए राजी नहीं है। एक तरफ उन लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड का मेनली है महिलाओं का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उन लोगों का जो लड़ाई जब चल रहा है, उसी सिचुएशन में जयनगर में इस तरीके का घटना घटा, उसी सिचुएशन में आईएएस का वाइफ के साथ ये घटना घटा, उसी सिचुएशन में न्यू टाउन एरिया में भी इस तरीके का घटना घटा। इसी जगह से सवाल आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल पुलिस के अगेंस्ट में जब इतना सारा सवाल आ रहा है तो पश्चिम बंगाल पुलिस का जिम्मेदारी जिसके ऊपर आता है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में ही
है, वही पुलिस मिनिस्टर है, तो उसके तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल ही आ रहा है अभी। और ये सवाल का जवाब कब तक मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जयनगर का ये पूरा घटना को लेकर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है, 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। मगर सवाल इसी जगह से आ रहा है कि घटना घटने के बाद पुलिस का कार्रवाई क्यों? घटना घटने के पहले जब मिसिंग डायरी देने के लिए आए थे परिवार, उसी टाइम पर उनके अगेंस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं चालू किया गया, पुलिस की तरफ से कार्रवाई चालू क्यों नहीं किया गया? ये सवाल ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी इस घटना से अलग, अभी आप जहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। क्या इस प्रदर्शन को लेकर अब सोच रही है पश्चिम बंगाल सरकार? 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कोई कदम ऐसा लग रहा है कि अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल सरकार और इसके वरिष्ठ मंत्री, नेता, जिम्मेदार लोग कान में एक बड़ी रुई डालकर बैठ जाते हैं। एकदम ही, क्योंकि आप देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हर वक्त लगे रहते हैं लोगों का, मरीजों का सेवा करने के लिए। डॉक्टर्स को हर वक्त दिखाई देता है कि वो लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, 24 घंटे 36 घंटे तक जूनियर डॉक्टर्स जो है वो ड्यूटी करते हैं। मगर आज वही डॉक्टर, ठीक मेरा पीछे आप देख पाएंगे, एक स्टेज बनाकर वो लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का 10 डिमांड जो है वो 10 डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने पिछले महीने रखा गया था। पिछले महीने उन लोगों की तरफ से डिमांड रख के बोला गया था कि हम लोगों का ये डिमांड पूरा कर दे। डिमांड क्या क्या है? जिस डिमांड में है कि उन लोगों का ये जो पूरा घटना घटा है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जूनियर डॉक्टर्स का और डॉक्टर्स का, जो लोग ड्यूटी करते हैं रात में, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी वजह से उन लोगों का क्या डिमांड था? सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा को हर जगह में सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले टाइम सुप्रीम कोर्ट में देखा गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि 25% अभी सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम कंप्लीट हुआ है। और इसी जगह से जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ठीक मेरा सामने जिस जगह में जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उसके सामने कल रात को ही कोलकाता पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है। हाँ, इस जगह में कोई हमले का घटना घट रहा है कि नहीं। हाँ। इसी जगह से सवाल आ रहा है, जब 1 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस की तरफ से सीसीटीवी लगाना पॉसिबल हुआ, तो जूनियर डॉक्टर्स का दावी मानते हुए हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए सीसीटीवी लगाने में मुश्किल कहां से आ रहा है? इस तरीके का बहुत सारे सवाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। बहुत सारे सवाल है। रहने बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई, आपने हकीकत सामने रखी। तय हमारे दर्शक करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार आखिर सारे मामलों में कितनी ज्यादा पाक साफ है और जो घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर कितनी गंभीर है।